बढ़ेगी। और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पहले योग का अभ्यास किया जा रहा। आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक का स्कूल, मंदिर, बागीची परिसरों, सार्वजनिक स्थलों पर योग अभ्यास करा रहे। चोमू के कालाडीरा के धुलेश्वर महादेव मंदिर और मोनी बाबा आश्रम में हुई चोरी। मोनी बाबा आश्रम के कमरे के ताले तोड़कर सामान चुराया। सूचना पर कालाडीरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल का जायजा लिया। सांगनेर के जय पचपीर बाबा मंदिर वाटिका में नगर पालिका चेयरमैन लोकपाल सिंह ने रक्तदान शिविर में शिरकत की और कहा, रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इस दौरान उन्होंने रक्तदान भी किया। शिविर में 66 लोगों ने रक्तदान किया। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के महुआ गांव में अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार में विवाद हो गया, जिसमें बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई के परिवार के साथ मारपीट कर दी। झगड़े के बाद पीड़ित इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचे। सांगनेर में गायत्री शक्तिपीठ वाटिका में गंगा दशमी और गायत्री जयंती पर पंचकुंडीय यज्ञ में लोगों ने आहुतियां दी। अच्छी बरसात, परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए आयोजन हुआ। और चलिए रुक करते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने सालासर में रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने सालासर में पेयजल सप्लाई समय पर नहीं होने का आरोप लगाया। झुंझुनू शहर के बीड़ी के अस्पताल के पालना गृह में प्रीमेच्योर डिलीवरी से जन्मे एक बच्चे को कोई छोड़कर चला गया। 6 घंटे पहले जन्मे बच्चे की सांसें एक बार की रुकी लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने सीपीआर देकर उसका जीवन बचा लिया। शादी के 7 जन्मों का साथ निभाने वाली एक लुटेरी दुल्हन शादी के 20 दिनों में ही लाखों की चपत लगाकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन द्वारा घटना को पहली बार अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि इससे पहले भी 3 घटनाएं अंजाम दे चुकी है। रतनगढ़ में चूरू सड़क पार पर एक दुकान से लोगों ने धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। गौ सेवा कर अपने घर लौट रहे पार्षद रामगोपाल चौधरी ने घटना की सूचना नगरपालिका दमकल और जोधपुर डिस्कॉम को दी। मौके पर उपस्थित लोगों ने दुकान मालिक को बुलाया। अफरा तफरी के बीच दमकल आग पर काबू पाया। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। खबर शाम के 2 दिवसीय मासिक मेले का शुभारंभ कल से होगा। कल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी पर मासिक मेले का शुभारंभ होगा। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। गोवंश के प्रति सेवा का भाव सामान्य जन में देखने को मिलता है। फल सब्जी मंडी एसोसिएशन की ओर से नगर परिषद द्वारा संचालित कबीर नंदीशाला में सेवा दी जा रही है। वहीं गोवंश प्रेमियों के लिए प्रेरणास्पद नंदीशाला में इस समय 500 से अधिक नंदी और बछड़े रह रहे हैं। शेरगढ़ क्षेत्र के पुगलिया गांव में ट्रांसफार्मर जलने से 2 महीने बाद भी अभी तक दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगने के 20 ढाणियां अंधेरे में डूबी हुई है। शेरगढ़ पंचायत समिति के साधारण सभा में पुगलिया सरपंच हुक्मा राम ने उठाया मुद्दा। विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई थी कड़ी फटकार, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगने से लोग हो रहे परेशान। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में 2 डॉक्टर्स और कम हो गए हैं। अस्पताल के 2 डॉक्टर्स अग्रिम पढ़ाई के लिए रिलीव हुए हैं। जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ दया सरोही मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव हुए हैं, जबकि मनोचिकित्सक डॉक्टर चंद्रप्रकाश अजमेरा जोधपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव किए गए हैं। दोनों डॉक्टर्स कॉलेज में अपनी आगामी पढ़ाई पूरी करेंगे। फलौदी शहर के रेलवे स्टेशन जयनारायण व्यास सर्किल से मला रोड, कचहरी रोड से जवाहर प्याऊ, एसडीएम निवास से पत्थर रोड तक सुबह 11 बजे जाम लगा होता है, जो कि शाम 7 बजे तक लगा रहता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों द्वारा सड़क के दोनों ओर गाड़ी खड़ी कर अपने काम को निकल जाते हैं, जिससे जबरदस्त यातायात प्रभावित होता है। बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय बीएड करने वाले छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। और अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। पाली में भाजपा नेता प्रकाश माथुर के गांव में धनेश्वर महादेव मंदिर पर धूमधाम के साथ माथुर परिवार की ओर से ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा चढ़ाकर पूजा अर्चना कर अच्छी बरसात और खुशहाली की कामना की।
पाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र के गिराली गांव में श्री बाबा रामदेव जी मंदिर की वर्षगांठ पर 2 दिवसीय धार्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत महोत्सव में पहुंचे और बाबा रामदेव जी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। और अब बात करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। श्रीगंगानगर से नवनियुक्त सांसद कुलदीप इंदौरा श्री विजयनगर के दौरे पर रहे। सांसद कुलदीप इंदौरा ने श्री विजयनगर क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लाडनू के गांव बाल संबंध में एक पिता ने अपनी मेहनत, शिक्षा, संस्कारों से तीनों बच्चों को आईएएस और आईपीएस बना दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए लाडनू तहसील के बालसमंद गांव निवासी सोमदत्त नेहरा के 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिसमें निधि चौधरी आईएएस और दूसरी बेटी विधि चौधरी आईपीएस और बेटा प्रवीण चौधरी आईएएस है। पीसांगन में ब्यावर रोड स्थित पुलिस स्टेशन परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। थानाधिकारी विक्रम सेवावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हुई। ईद उल जुहा पर्व के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाली पर शांति समिति सदस्यों से चर्चा की गई। आचार संहिता खत्म हो गई है और अब जनता से किए गए वादे निभाने का वक्त आ गया है। आने वाले दिनों में न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार बल्कि हर तबके के लिए वायदे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार निभाएगी, ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का, जो डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। डीडवाना जिले की स्थापना के करीब 1 साल बाद जिला मुख्यालय को महिला थाने की सौगात मिली है। कार्यक्रम में महिला थाने का राजस्व, उप निवेशन और सैन्य कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने विधिवत रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। और अब बात करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों की। शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 15 दिवसीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर छात्रा वर्ग वॉलीबॉल का समापन विधिवत रूप से हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र पपड़ीवाला रहे। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संजय मीणा, शिविर प्रभारी मंजू पांचाल, विशिष्ट अतिथि शारीरिक शिक्षक राजेंद्र पुरी भी इस दौरान मौजूद रहे। 12 में भारतीय स्टेट बैंक में पेंशन धारक ग्राहकों के लिए अपनी अस्पताल रोड स्थित बैंक शाखा में पेंशन हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया, जिसमें बैंक पहुंचे पेंशन धारकों ने अपनी हेल्थ का चेकअप करवाया। मानसून से पूर्व नगर परिषद की तैयारियां जारी है। शहर के नालों की सफाई होगी, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। बारिश के सीजन में हर जल भराव के कारण परेशानी होती है। बारा सदर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर लूटने वाले लुटेरी दुल्हन और 4 दलालों को गिरफ्तार किया। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 14 जून को ईश्वरपुरा निवासी मनोज जोगी ने सदर थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बारा जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के बम्बोरी कला में अज्ञात चोरों ने देर रात जगदीश मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर जगदीश मंदिर से आभूषण ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बारा में भारत विकास परिषद ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 11 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया। और अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। हासिन कंटाली गांव में अज्ञात बाइक चोर गिरोह के सक्रिय होने से कस्बे में बाइक चोरी की वारदात अब आम हो चुकी है। प्रतापपुरा गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए। अटाली निवासी कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि अज्ञात चोर दिन दहाड़े चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। भीलवाड़ा का आसिन से दुखद खबर, जहां बजरंग दल के जिला संयोजक ओम प्रकाश माली का निधन हो गया। ओम प्रकाश माली आसिन में बजरंग दल और आरएसएस में कई पदों पर रह चुके हैं। भीलवाड़ा में ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभावान समाज के लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें चिकित्सा, खेल, शिक्षा आदि सभी कार्यों को शामिल किया गया। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजसमंद के खटामला गांव पंचायत सरपंच हिम्मत सिंह चुंडावत मुंबई पहुंचे, जहां प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम किया गया। केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली के तहत फ्री राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक कर अति आवश्यक कर दिया। और अब बात करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों की।
आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान शहर के सूरजपुल चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की गई और कई वाहनों को जब्त किया गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के महारावल स्कूल के पास पोल पर फॉल्ट दूर करते समय अचानक से सप्लाई चालू करने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। इधर लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। डूंगरपुर जिले के साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने देश के कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी की बैठक भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष हरीश पाटीदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा की ओर से जून, जुलाई और अगस्त में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और रूपरेखा बनाई गई। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में निगाला गांव के पास दो बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि उसका दोस्त घायल हो गया है। वहीं दूसरी बाइक सवार युवक हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। ईद उल अजहा को लेकर प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना परिसर पर सीएलजी सदस्यों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। हथुनिया थाना अधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि 17 जून को ईद उल अजहा का आयोजन होगा। इसे लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के निर्देशानुसार हथुनिया थाना परिसर में सीएलजी के सभी सदस्यों के साथ बैठक की गई। विप्रो फाउंडेशन के सत्यनारायण भट्ट ने बताया है कि एक दिवसीय प्रवास के तहत प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा शर्मा प्रतापगढ़ पहुंची। उनके यहां पहुंचने पर दीपेश्वर महादेव मंदिर में बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। और अब बात करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों की। धौलपुर जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मचकुंड तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के ऊंजिला गांव के पास बने तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के तालाब में डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय लोगों की मदद से शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने डीएससी टीम के साथ प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस ने मौके से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। 4 ड्राइवर मौके से फरार हो गए। धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खेत के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला। बुजुर्ग का शव मिलने से सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी पहचान कराई, जिसकी पहचान न होने पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।